नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से जगत के पालनहार योग निद्रा में चले जाते हैं और आने वाले 4 महीनों तक भगवान विष्णु करते हैं पाताल लोक निवास। इन 4 महीनों में हर तरह के शुभ संस्कारों पर लग जाती है रोक, क्योंकि ये समय भगवान विष्णु की योग निद्रा का होता है। ऐसे में सृष्टि के संचालन का काम भगवान शिव करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी क्यों है शुभ और कैसे आने वाले 4 महीने आपको मिलेगा भगवान विष्णु संग शिव का आशीर्वाद, चलिए जानते हैं। 4 महीने के लिए शयन करेंगे भगवान हरि। भगवान शिव करेंगे सृष्टि का पालन। चार महीने नहीं होगा कोई भी शुभ काम। क्योंकि 4 महीने तक श्री हरि करेंगे विश्राम। सृष्टि के पालनहार योग निद्रा में जाने वाले हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी वो दिन जब नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं। कल देवशयनी एकादशी है। देखिए, शुभ कार्य बंद हो जाते हैं देवशयनी एकादशी से। उसका वास्तविक कारण ये है कि शुभ शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं, शुभ शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। और चूंकि शुभ शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने तक शुभ और मंगल कार्य नहीं होंगे। भगवान विष्णु के निद्रा में जाने का दिन है देवशयनी एकादशी। महादेव के हाथ सृष्टि के संचालन की बागडोर जाने का दिन है ये एकादशी। देखिए, देवशयनी एकादशी पर नियम ये कहता है कि पवित्र नदी में स्नान करें और खाने पीने की चीजों का, अन्न का, वस्त्र का दान करें। देवशयनी एकादशी पर उपवास रखना भी बहुत शुभ होता है। ऐसा मानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर उपवास रखने से आपके पापों का नाश होता है और आपके जीवन का कल्याण होता है। वैसे तो देवशयनी एकादशी पर आप कभी भी पूजा उपासना कर सकते हैं, लेकिन देवशयनी एकादशी पर मध्य रात्रि में यानी 11 बजे से 1 बजे के बीच में विधिवत भगवान विष्णु की पूजा होती है। उनके मंत्रों का जप होता है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता है, उनकी आरती की जाती है और तब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। उनकी सूक्ष्म उपस्थिति के बिना कार्य संपन्न नहीं हो सकते। हालांकि श्री हरि इस समय योग निद्रा में जाते हैं, शारीरिक निद्रा में नहीं। इस दिन से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक जगत के पालनहार भी शिव होते हैं और संहारक भी। इन 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, जगत के कर्ता धर्ता हैं, क्षीर सागर में चले जाते हैं 4 महीनों की योग निद्रा के लिए, 4 महीने की निद्रा के लिए। इसलिए इसको बोला जाता है देवशयनी, मतलब देवताओं का शयन, ठाकुर जी का शयन, हमारे भगवान विष्णु श्री हरि का शयन। वो योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने की आनंद से निद्रा लेते हैं। 4 महीने वो सृष्टि का पालन शंकर जी के हाथों में सौंप जाते हैं। इसलिए देवशयनी व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कल से ठीक 4 महीने के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक में सोने चले जाते हैं। फिर 4 महीने बाद यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को उठते हैं श्री हरि। इसलिए 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकते। देवशयनी एकादशी में देवता सारे सो जाते हैं, इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य 4 महीने तक नहीं होता है। कोई भी वैवाहिक कार्य नहीं होता है, कोई भी जितना भी मांगलिक कार्य होते हैं सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। हाँ, आप
खूब ठाकुर जी का कीर्तन कर सकते हैं। खूब कीर्तन करिए, खूब भजन करिए, खूब नाम जप करिए। 4 महीने चातुर्मास, इससे यहाँ से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कि चातुर्मास का मतलब क्या होता है कि 4 मास तक, जब तक देवता हमारे शयन में है, ठाकुर जी शयन में है, तो 4 मास तक आप खूब ठाकुर जी की भक्ति करिए, खूब कथाओं को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, कथाओं को श्रवण करिए। इन 4 महीने कोई भी धार्मिक कार्य वैसा नहीं करना है। जो भी शुभ काम है, जैसे मुंडन है, गृह प्रवेश है, विवाह शादी है, जो भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उसको स्थगित कर दिया जाता है कि जब भगवान विष्णु भी उपस्थित नहीं है या योग निद्रा में सो जाते हैं। इसलिए इस समय सभी शुभ कार्यों पर प्रतिबंध लगा जाता है। ये माना जाता है कि हमारे जीवन में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो प्राप्त नहीं हो पाती है और साथ ही साथ वो पूजा स्वीकार नहीं होता है। इसलिए जितने भी सूर्य कार्य शुभ काम होते हैं 4 मास के लिए बंद कर दिए जाते हैं। 4 मास के बाद जब देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु का आगमन होता है, जब उठ जाते हैं उसके बाद से सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 माह तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए अगले 4 माह तक शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इस एकादशी से तपस्वियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है। इन दिनों में केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई की है, यानी 4 महीने तक नहीं मिलेगी श्री हरि की कृपा, और उनकी कृपा के बिना कोई भी शुभ कर्म सफल नहीं हो सकता है। इसलिए जब तक श्री हरि योग निद्रा में हैं, तब तक कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। लेकिन देवशयनी एकादशी योग निद्रा में श्री हरि से कैसे पाएं मनचाहा वरदान, और क्या वास्तव में भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं? क्या है श्री हरि विष्णु की योग निद्रा का रहस्य? आगे हम आपको यही तो बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। देवशयनी एकादशी एक ऐसा पावन दिन है जब श्री हरि की महाकृपा मिल सकती है। देवशयनी एकादशी पर श्री हरि को प्रसन्न करके आप उनसे मन चाहा वरदान मांग सकते हैं। लेकिन आखिर क्यों श्री हरि 4 महीने पाताल में विश्राम करते हैं? क्या सचमुच 4 महीने के लिए वो सो जाते हैं? जानिए देवशयनी एकादशी की दिव्य कथा। आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि आखिर भगवान को इतनी लंबी निद्रा की जरूरत क्यों? क्या सचमुच 4 महीने के लिए सो जाते हैं विष्णु भगवान? इन 4 महीनों में कौन करेगा सृष्टि का पालन? क्या है श्री हरि की योग निद्रा का रहस्य? आज हम आपको श्री हरि की योग निद्रा का सच बताने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा सामान्य निद्रा नहीं है। योग निद्रा का मतलब होता है कि हम चैतन्य अवस्था में निद्रा में हैं, यानी सूक्ष्म रूप से हम विद्यमान हैं और योग निद्रा में चले गए हैं। भगवान विष्णु की योग निद्रा का अर्थ ये है कि इस समय प्रकृति में, वातावरण में शुभ शक्तियां और तेजस तत्व कमजोर हो जाता है और भगवान विष्णु की उपस्थिति के बिना कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। इसलिए चातुर्मास में जो देवशयनी एकादशी से शुरू होते हैं, शुभ और मंगल कार्य मना हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी का रहस्य हरि और देव का अर्थ तेज तत्व से भी है। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम होता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है। तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम शुभ नहीं होते। शुभ कार्यों में बाधा आने की आशंका बनी रहती है। इसीलिए देवशयनी एकादशी से अगले 4 माह तक शुभ कार्य करने की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। तो क्या है देवशयनी एकादशी की दिव्य कथा? इसका जवाब जानने के लिए चलना होगा उस युग में जब नारायण ने लिया था वामन अवतार। उस समय दैत्यराज राजा बलि को अपनी सत्ता, अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था। कहते हैं तब विष्णु ने ब्राह्मण के वेश में उनसे 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया। जब
तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। राजा बलि की दानशीलता से भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब बलि ने उनसे अपने महल में रहने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु तो अपने वचन से बंधे हुए थे, उन्हें अब पूरा समय बलि के महल में बिताना था, लेकिन इस बात ने माँ लक्ष्मी को विचलित कर दिया। बलि के बंधन में विष्णु को बंधा देख लक्ष्मी जी ने उसे अपना भाई बना लिया और भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया। कहते हैं तब बलि ने कहा, वर्ष के 4 माह नारायण पाताल लोक में शयन करें ताकि वो उनकी सेवा का सौभाग्य पा सके। इन 4 महीनों में सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, भक्तों का कल्याण होता रहे, कोई भगवान के द्वार से खाली हाथ लौटकर ना जाए, इसके लिए नारायण अपनी सत्ता माँ लक्ष्मी को सौंप देते हैं और माँ लक्ष्मी भगवान शिव को ये शक्तियाँ दे देती हैं। यही वजह है कि भगवान के 4 मास के शयन के दौरान महादेव पूरे जग का संचालन करते हैं और भक्तों पर बरसाते हैं अपनी कृपा। भगवान विष्णु के शयन काल के बाद 4 महीने जो होते हैं बहुत ही विशेष होते हैं। यह 4 महीने ऐसे माने जाते हैं कि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि इसी में हमें सावन देखना है, भादो देखना है, कुआर देखना है, इस तरह के जो आते हैं इसमें तमाम प्रकार के प्राकृतिक परिवर्तन, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। इसमें भारी बरसात होती है, सावन का जो है त्यौहार माना जाता है। इसी में हमें तमाम प्रकार के क्रियाकलापों यानी पिंडदान तक भी क्रियाओं को देखना पड़ता है। तो इसमें शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, भौतिक तौर पे, प्राकृतिक तौर पे बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह 4 मास बहुत ही विशेष होता है। यह प्रकृति में परिवर्तन का दौर होता है। देवशयनी एकादशी पर भले ही श्रीहरि योग निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन इस दिन उनकी कृपा से आपको कई वरदान भी मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस दिन आपको कौन सा वरदान देंगे भगवान। देवशयनी एकादशी पर मिलेगा महावरदान। देवशयनी एकादशी पर सामूहिक पापों और समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं, व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। इस एकादशी से मन में नएपन का आभास होता है। आपने कितना दिव्य दिन है देवशयनी एकादशी का। इस दिन श्रीहरि की विशेष पूजा से आपकी हर कामना पूरी हो सकती है। लेकिन क्या है देवशयनी एकादशी पर श्रीहरि की उपासना की उत्तम विधि, आगे हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। चातुर्मास देवशयनी एकादशी से आरंभ हो जाता है, इसलिए भगवान के सोने से पहले आपको जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना कैसे करनी है अब ये भी जान लीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु की यही उपासना आपको दिलाएगी अनंत कृपा और खोलेगी आपके मुक्ति और मोक्ष के द्वार। कीजिए सृष्टि के पालनहार की उत्तम उपासना, मिटेंगे कष्ट, पूरी होगी हर मनोकामना। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यूं तो साल में 24 एकादशी पड़ती है और जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। इन सभी एकादशियों में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना के लिए बेहद विशेष माना गया है। जो भी पूर्ण विधि विधान से देवशयनी का व्रत रखता है, देवशयनी में आप सुबह 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे उठने के बाद पश्चात आप बढ़िया स्नान करिए। स्नान करने के पश्चात आपके घर में जो भी ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराइए और पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको बढ़िया पुष्पों से उनका श्रृंगार करिए। श्रृंगार करने के बाद आपको करना क्या है, ठाकुर जी की दिव्य आरती करिए। आरती के बाद आप एकादशी की कथा पढ़िए, जो देवशयनी एकादशी उसकी कथा पढ़िए। फिर आप फलाहार कुछ ले सकते हैं, आपको फलाहार लेना है और उस दिन ज्यादा से ज्यादा आपको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का कीर्तन करना है। जितना ज्यादा हो सके भगवान की भक्ति करिए, भगवान का नाम जप करिए, ज्यादा से ज्यादा दान करिए। दान का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया। कहते हैं कि अन्य दिन जो आप दान करते हैं उसका तो जो फल मिलता है वो तो प्राप्त होते ही होता है, पर एकादशी वाले दिन उसमें भी देवशयनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी गई। देवशयनी एकादशी में जो आप दान करते हैं तो उसका सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। तो यथासंभव यथास्थिति जो भी आपकी स्थिति है उस स्थिति से आप खूब दान करिए। देवशयनी के दिन श्रीहरि की विधिवत उपासना करके उनकी विशेष कृपा पाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए पूजा की उत्तम विधि जानना जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं देवशयनी एकादशी पर आपको कैसे करनी है भगवान विष्णु की उपासना।
देवशयनी पर भगवान विष्णु को पूजा करने का सबसे सर्वोत्तम बात है कि एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं या पीला रंग कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ कपड़े पहनकर सेंट लगाकर यानी गुलाब का इत्र लगाकर और गुलाब का इत्र भगवान विष्णु को भी अर्पित करके धूप देव नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करें, उनका स्मरण करें, उनको सेब का भोग लगाएं, उनको पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, उनको गुलाब के फूल का माला चढ़ावें, उनको इत्र चढ़ावें। इस तरह से करने से भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से यह पूजा संपन्न हो जाती है। रात को विशेष विधि विधान से श्रीहरि की पूजा करें, पीली वस्तुएं विशेषकर पीला वस्त्र अर्पित करें, श्रीहरि के मंत्रों का जाप करें, आरती उतारें। तो आप भी श्रीहरि का ध्यान और उनकी उपासना पूरी श्रद्धा के साथ करें और पालें भगवान विष्णु और भगवान शिव का वरदान। प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।